हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन की। और ये जो चैप्टर है बेटा, ये चल रहा है लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है। और ये क्लास टेंथ के लिए है बेटा। क्लास टेंथ के लिए एक चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेस। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है लाइफ प्रोसेस का। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन की। और न्यूट्रिशन की डेफिनेशन जो है, क्योंकि लाइफ प्रोसेस में एक टॉपिक है न्यूट्रिशन, इसके अलावा है डाइजेशन, इसके अलावा है एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है न्यूट्रिशन की बेटा। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड लेंगे, इनपुट करेंगे और उस फूड को यूज़ करेंगे एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी में एनर्जी के लिए, क्योंकि लिविंग को चाहिए एनर्जी, लिविंग को चाहिए ग्रोथ, लिविंग की जो सेल ख़राब हो रही हैं, जो टिश्यूज़ डैमेज हो रहे हैं, उनकी रिपेयरिंग और पूरी बॉडी का जो मेंटेनेंस है उसके लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ये एक प्रोसेस होती है जो कि फूड से मिलती है। सारी चीज़ें, ये एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सब फूड से मिलेगा, ठीक है। तो फूड इज़ a very important element of this topic और of this process, ठीक है। सो न्यूट्रिशन का आपको डेफिनेशन समझ में आया। फिर न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसा होता है वो देख लेते हैं कि प्लांट्स, क्योंकि देखो बेटा, दुनिया में मैंने आपको पहले भी बताया कि लिविंग जो है वो अकॉर्डिंग टू दी बायोलॉजी, लिविंग जो है वो एक तो प्लांट है, एक एनिमल है और एक बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिविंग है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम इधर प्लांट और एनिमल को कवर करने वाले हैं कि प्लांट और एनिमल कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। सो प्लांट की बात करें तो प्लांट अपना न्यूट्रिशन जो लेते हैं बेटा वो है ऑटोट्रॉफिक। मतलब कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रोसेस है, उससे ये अपना खाना बना लेते हैं। इसके लिए फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है? तो रिक्वायरमेंट है बेटा सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। पानी चाहिए, CO2 चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए प्लांट में और सनलाइट की ज़रूरत है। ये चार चीज़ें मिलके क्या करेंगी बेटा? फोटोसिंथेसिस करवाएंगी, मतलब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाएंगे। तो इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है कि आपको 6CO2 चाहिए, 6H2O चाहिए और सनलाइट और क्लोरोफिल के साथ ये बन जाएगा C6H12 और O6 और लास्ट में एक ऑक्सीजन भी 6 निकल आएंगे, ठीक है। तो ये जो C6H12O6 है ना, ये ग्लूकोज है। मतलब प्लांट का जो खाना है वो ये बन चुका है, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या हैं बेटा? क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसमें? एक तो होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया है। यहाँ क्या होगा बेटा, जो पत्तियाँ हैं ना, वो पत्तियों के पास, क्योंकि पत्तियाँ ग्रीन कलर की हैं, तो ग्रीन कलर क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट है वो इन पत्तियों के अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। सो होता क्या है कि सन से जो लाइट आएगी उससे ये चार्ज होगा और उस चार्ज की वजह से, और पानी यहाँ से मिलेगा इसको, मतलब मिट्टी से, मतलब यहाँ रूट से पानी इसको मिल जाएगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी पत्तियाँ ले लेंगी, क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनका नाम है स्टोमेटा। पत्तियों में छोटे छोटे होल हैं जिनका नाम है स्टोमेटा, ठीक है। सो ये पत्तियाँ जो है वो CO2 को ले लेंगी, ठीक है। और सनलाइट की वजह से ये जो क्लोरोफिल है इसमें चार्ज मिलेगा, तो वहाँ पे यूज़ होगा वाटर का, सनलाइट का, CO2 का, और फिर इन चीज़ों से मिलके, क्योंकि क्लोरोफिल भी है यहाँ पे, तो इन चीज़ों से मिलके सारी प्रोसेस होके ग्लूकोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। मतलब वही मैंने अभी बताया था C6H12O6, ठीक है। और ऑक्सीजन भी रिलीज़ होगा, इसलिए हम लोग समझते हैं कि प्लांट जो है ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस को मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे 4 पॉइंट्स में लिखा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को लेगा और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और वाटर स्प्लिट होगा, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाएंगे। मतलब वाटर होता है H2O,
तो ये यहाँ पे H और O टूट जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। फिर CO2 का रिडक्शन होगा और CO2 चेंज हो जाएगा, क्योंकि C और H दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ग्लूकोज ही है, मतलब एक टाइप की शुगर है, शुगर। ठीक है, तो ये प्लांट अपना खाना ऐसे करके बना लेंगे, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ओपन बात करें बेटा न्यूट्रिशन एनिमल्स में कैसा है, तो देखो एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन है ना, क्योंकि एनिमल के पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं नो क्लोरोफिल। अब देखो क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है, तो अब ये बताओ मुझे कि जब इसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो ये क्या खुद का खाना खुद बना सकता है, ग्लूकोज बना सकता है क्या, पानी को तोड़ सकता है क्या, लाइट की एनर्जी को यूज कर सकता है, नो, कुछ भी काम नहीं कर सकता है। अच्छा, तो इसको बोलेंगे हम ऑटोट्रॉफिक नहीं बोल सकते, हम इसको बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक क्यों बोला, क्योंकि ये दूसरे फूड पर डिपेंड है, मतलब दूसरी जो ऑर्गेनिज्म है उस पर डिपेंड है। तो एनिमल किसी प्लांट पे डिपेंड होगा या किसी एनिमल पे डिपेंड होगा, क्योंकि दो टाइप के एनिमल होते हैं बेटा, या तो वो प्लांट खाते हैं या वो एनिमल को ही खा जाते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि उनको फूड यहीं से मिलेगा, या तो प्लांट से या एनिमल से, इसके अलावा उन्हें तीसरी चीज से फूड नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा टाइप, इसको क्या बोलते हैं बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब होता है कि नो ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक नहीं है, खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, अब इसमें भी टाइप्स होते हैं, जैसे एक है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब है कि पहले इनपुट करिए, फिर उसको पचाइए, फिर उसको एब्जॉर्ब करिए और फिर उसको यूज करिए, और जो बच गया उसको बाहर निकालिए, मतलब जो वेस्ट है उसको बाहर निकालिए। जैसे एग्जाम्पल ह्यूमन, हम लोग जो हैं वो यही करते हैं, जैसे हमने मान लीजिए खाना खाया, फिर उस खाने को पचाया, फिर उस खाने को पचा के जो भी हमें मिला वो हमने ब्लड में पहुंचाया, एब्जॉर्ब किया, और फिर ब्लड में जो फूड गया था वो सारी बॉडी के टिश्यूज़ को, सेल को मिला और वहाँ पे यूज़ हुआ और हमें मिली उससे एनर्जी। लेकिन साथ ही साथ हमने जो भी खाया था उसमें कुछ वेस्ट भी बनेगा, तो उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एजेशन। तो ये एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन का, और ह्यूमन जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, होलोजोइक। और जितने भी जानवर ऐसा करते हैं उन सबको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बात करें दूसरे टॉपिक की, वो है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मरी हुई या सड़ी हुई चीज़ों पे अपना खाना लेते हैं, सड़ी हुई चीज़ों से अपना खाना लेते हैं, जैसे फंगस। ठीक है, कोई चीज़ सड़ रही है, कोई चीज़ बेकार हो रही है, ख़राब हो रही है, मर चुकी है, उसी के ऊपर आ जाएंगे और उसी के ऊपर से अपना फूड लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ खराब हो रही है, सड़ रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई न्यूट्रिशन तो होगा, जो कि देखो जानवरों के लिए ज़रूरी नहीं कि वो फ़ायदेमंद हो, इंसानों के लिए ज़रूरी नहीं फ़ायदेमंद हो, लेकिन फंगस अपना न्यूट्रिशन वहीं से लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा वाला पॉइंट है जिसको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी के ऊपर या किसी की बॉडी के अंदर रहेगा। एक ऑर्गेनिज्म जो किसी की बॉडी के अंदर या किसी बॉडी के ऊपर रहेगा और वहाँ से अपना खाना लेगा, मतलब वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेगा। फॉर एग्जाम्पल टैपवॉर्म और लाइस। ये जो लाइस होते हैं, टैपवॉर्म होते हैं, मतलब तो वो क्या करते हैं, या तो जानवरों की बॉडी के ऊपर या जानवरों की बॉडी के अंदर रहेंगे, और उनका ब्लड जो है उस ब्लड से, क्योंकि पता है कि जो सारा न्यूट्रिशन है वो किस में जा रहा है बेटा, ब्लड में जा रहा है, तो ब्लड वहाँ से लेंगे और ब्लड में ही न्यूट्रिशन है, तो वो न्यूट्रिशन इनको मिल जाएगा। ये ना खुद अपना खाना बना रहे हैं, ना ये खाना पचा रहे हैं, ना ये खाना कहीं से ले रहे हैं, ये तो सीधा किसी की बॉडी में, जो कि उसको बोलेंगे होस्ट की बॉडी में घुस जाएंगे या होस्ट की बॉडी पर रहेंगे, छुपे रहेंगे, और ये वहीं से अपना खाना ले लेंगे। ठीक है, सो इसको बोलेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में, कि ह्यूमन जो है उसको और डिटेल में जाएंगे कि ह्यूमन कैसे न्यूट्रिशन
लेता है। ठीक है, सो एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से देख लेना वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, और चैनल पे अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे और अच्छे वीडियोस आएंगे और आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।